ये जो टेस्ट का मैंने रूटीन टेस्ट चार्ट है IRS पॉइंट मशीन के लिए, जो 220 हो या 143 दोनों के लिए लगभग सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या क्या चेक किया जाता है, स्पेशली ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये उसका है, लेकिन ओवरऑलिंग के लिए भी इनमें से कई चीज़ें जो हैं ओवरऑलिंग में भी यूजर टेस्टिंग के लिए, जैसे विजुअल चेकिंग करनी है आपको, मार्किंग प्रॉपर, जब कोई नई स्लाइडें आती है या कोई नया सामान आता है तो उसके ऊपर अगर हम बाहर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मार्किंग की हुई होना चाहिए कि कहाँ से बना हुआ है। विजुअली चेक करना है कहीं से कुछ प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। सीलिंग का मतलब कि जो हमारा फ्रिक्शन क्लच जो आता है वो प्रॉपर सील्ड है कि नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। या हमने अगर ओवरऑलिंग किया है तो उसको सील किया है कि नहीं किया है, फिनिशिंग उसकी प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद देखो मेनली जो टेक्निकल टेस्ट आते हैं वो आते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज टेस्ट। ऑपरेटिंग वोल्टेज टेस्ट के अंदर हम मैंने जो आपको वेरिएक बताया था ना, वेरिएक यहाँ काम आता है कि कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन हम जो चेक करते हैं तो पहले 110 DC वोल्टेज के लिए 75% पे चेक करते हैं। 75% पे कितना होना चाहिए, मतलब रेटेड वोल्टेज 82.5 वोल्ट रख के हम चेक करते हैं, तो वेरिएक से उस वोल्टेज को कम करते हैं और उतने पे मेरी पॉइंट मशीन जो है ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही, ये एक टेस्टिंग हुई। देन सेकंड टेस्टिंग हुई कि 125% मीन्स हम मशीन को 137.5 वोल्ट देते हैं, उस पर भी मशीन का ऑपरेशन प्रॉपर होना चाहिए। और ये सारे जितने भी टेस्ट जो होते हैं वो 450 kg का जो मैंने आपको एक न्यूमेटिक टाइप का जो सेटअप बताया था उसके ऊपर ही करते हैं। लोड कितना रखते हैं, 4.5 kg का लोड उसको दिया जाता है। देन अप्लाइड हाई वोल्टेज टेस्ट, HV टेस्टिंग में ये देखो क्लोज है, स्पेसिफिकेशन है 15.5 है, IRS का जो स्पेसिफिकेशन है 15.5 के हिसाब से 2 kV का जो वोल्टेज है 1 मिनट के लिए हम पॉइंट मशीन को देते हैं। वो कैसे देते हैं कि सभी पॉइंट मशीन के जितने भी टर्मिनल्स हैं उन सबको हम कॉमन कर देते हैं। कॉमन करने के बाद जब एक कॉमन वायर निकलता है उसके ऊपर हम एक 2 kV का 1 मिनट के लिए सप्लाई देते हैं और उसको सस्टेन करना चाहिए। अगर वो सस्टेन कर जाता है, अगर नहीं करता है इसका मतलब कि आपका डैमेज हो गया, सही नहीं था, और सस्टेन कर गया तो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। HV टेस्टिंग जो होती है वो 10 मेगा ओम कम से कम होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कभी कभी हमने HV टेस्टिंग किया लेकिन हम विजुअली नहीं देख पाते या नॉर्मली हमें पता नहीं पड़ता है कि अंदर क्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको क्रॉस करने के लिए उसको मेजर करते हैं। 10 मेगा ओम मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद AC इम्यूनिटी टेस्टिंग आती है। AC इम्यूनिटी टेस्टिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट मशीन हमारी 110 DC पे चलती है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन होते हैं और वहाँ पे AC का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसके कारण ऐसा ना हो कि मेरी जो मशीन है वो ऑपरेट हो जाए। तो इसके लिए IDSO ने एक मानक तय किया है कि 143 mm की जो मशीन है या 220 है वो 160 वोल्ट RMS, मतलब अगर उसको 160 वोल्ट की AC सप्लाई मिले तब भी उसको ऑपरेट नहीं होना है। तो वो भी टेस्टिंग वो पैनल के ऊपर हम करते हैं कि 1 मिनट तक सप्लाई देके कि ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेट। अच्छा, अभी 2 चीज़ें आ गई है, 160 और शायद 400 वोल्ट AC का भी प्रोविज़न है, जहाँ पे यार्ड काफ़ी दूर पॉइंट मशीन होती है तो वहाँ पे इम्यूनिटी की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ ज़्यादा बड़े यार्ड के अंदर 400 वोल्ट AC के लिए भी चेक किया जाता है ऐसी इम्यूनिटी। टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना होना चाहिए, मेरी पॉइंट मशीन एक नॉर्मली कितने सेकंड में ऑपरेट हो जानी चाहिए, तो 4 सेकंड में पॉइंट मशीन को ऑपरेट हो जाना है 143 mm की, और 220 की जो है वो 5 सेकंड के अंदर ऑपरेट होनी चाहिए। करंट कंजप्शन है, करंट कंजप्शन कितना होना चाहिए 140। ये सभी जितने भी टेस्ट हम करते हैं वो 450 kg का लोड देने पर ही करते हैं और उस पर ये रीडिंग आनी चाहिए। करंट कंजप्शन जो है मेरा 450 kg पे 4.5 एम्पियर होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा करंट नहीं होना चाहिए, 4.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन टेस्ट लोड 450 kg का होता है। स्लीपिंग लोड स्पेसिफिकेशन जो है 11.6 में लिखा है कि स्लीपिंग लोड पॉइंट मशीन जो है 580 kg या उस 450 kg के बाद या 580 के पहले डिक्लच होनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि 580 kg से भी ऊपर चला जाए तो उस पर डिक्लच हो, मतलब 500 kg 80 kg से पहले उसको डिक्लच होना है। स्टॉलिंग लोड होता है 1000 kg। स्टॉलिंग लोड का मतलब क्या होता है
कि कोई भी पॉइंट मशीन जब हम बनाते हैं तो मोटर की कैपेसिटी को भी चेक किया जाता है कि मोटर जो है इतनी कैपेबल है कि नहीं है कि वो इतने केजी का लोड ले सकती है। तो रैंडम होता है, ये सभी मशीनों के ऊपर नहीं किया जाता। जैसे मान लो मैंने महीने के अंदर 20 या 25 मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ मशीन, तो उस 20 या 25 मशीन में से किसी एक मशीन के ऊपर लोड में से कोई एक मशीन को हम उठाते हैं और उसके ऊपर 1000 केजी का लोड देते हैं। उस 1000 केजी के लोड में मेरी जो पॉइंट मेटर इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो ऑपरेट हो सके। अगर वो ऑपरेट हो रही है देन इट्स ओके, पॉइंट मशीन और मोटर जो है आपकी कैपेबल है। तो ये रैंडम किया जाता है, किसी एक पॉइंट मोटर के ऊपर या पॉइंट मशीन के ऊपर किया जाता है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट, ये क्या होता है? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी एक मीटर बताया था, मिलियम मीटर, डिजिटल मिलियम मीटर। मिलियम मीटर में एक स्पेशलिटी है कि 100 मिलियम्स का करंट जब हम सप्लाई चालू करते हैं तो 100 मिलियम्स का करंट फ्लो होता है, और जब कॉन्टैक्ट असेंबली के ऊपर रखते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है 30 मिली ओम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम 30 मिली ओम, मतलब कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस 30 मिली ओम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्टैक्ट प्रेशर टेस्ट है, कॉन्टैक्ट प्रेशर टेस्ट में 275 ग्राम कम से कम इतना प्रेशर होना चाहिए पॉइंट मशीन के जो कॉन्टैक्ट है मोटर कॉन्टैक्ट असेंबली के ऊपर। अगली टेस्टिंग है डायमेंशनल। डायमेंशनल चेकिंग मतलब कि जो हमारी लॉकिंग स्लाइड है, ड्राइविंग रोड है, या फिर और भी कई पैरामीटर्स हैं, उनके डायमेंशन को चेक किया जाता है। वो चेक करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर है या गियर टूथ जो गेजेस होते हैं उससे हम ये चेक करते हैं कि उसके नॉचेस सही है कि नहीं है, उसका रेडियस प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब एज पर ड्राइंग है कि नहीं है। तो ये भी एक चेकिंग का ही हिस्सा है, टेस्टिंग का हिस्सा है। उसके बाद स्ट्रोक चेक किया जाता है। IRS पॉइंट मशीन की जो टेस्टिंग जो करते हैं उसमें इसका जो थ्रो होना चाहिए 143 mm, लेकिन ±2 mm, मतलब या तो 141 mm होगा तो भी चलेगा, 145 mm का थ्रो अगर है तो भी वो ओके है। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि 143 ±2 mm का टॉलरेंस दिया होगा। वार्ड कॉम्बिनेशन नॉर्मली A to E टाइप के वार्ड होते हैं, लेकिन स्पेशली जो कोई भी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन यूनिट जो होती है वो A टाइप का एक कॉमन देती है, ताकि अगर लाइन पे बदलना हो तो फील्ड वाले उसको चेंज करके अपने हिसाब से लगा सकें। DC मोटर, फिलहाल अभी का जो सिनारियो है उसमें ये है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग में जो पॉइंट मशीन पॉइंट मोटर जो यूज़ कर रहे हैं वो पॉइंट मोटर RDSO अप्रूव्ड और RDSO इंस्पेक्टेड होती है। अभी पहले ये होता था सिर्फ RDSO अप्रूव्ड मोटर को ही लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमने भी हमारी पॉलिसी चेंज की है, तो RDSO इंस्पेक्टेड ही मोटर आती है। और एक चीज़ है कि अब यहाँ वर्कशॉप में अगर हमें देना भी है पॉइंट मशीन के साथ में तो IP67 जो वाटर प्रूफिंग टाइप की जो मोटर है उसके साथ ही हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये लगभग 10 पॉइंट है, 10 टेस्टिंग शीट है जो RDSO के टेस्टिंग के हिसाब से है।